गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। मैं जेके रीजनिंग गुरु आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं डायरेक्शन टेस्ट का पार्ट 6 लेकर के आया हूं। हाई लेवल क्वेश्चन सीरीज चलेगा। जिस प्रकार से आप लोग पार्ट 5 में देखे थे कि हाई लेवल क्वेश्चन सीरीज था, उसी प्रकार आज भी हाई लेवल क्वेश्चन सीरीज चलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पार्ट 5 देख चुके होंगे और 1, 2, 3, 4 भी प्ले लिस्ट में अवेलेबल है, उसे भी जाकर देख सकते हैं। आज चलते हैं प्रीवियस क्वेश्चन, बैंकिंग लेवल का क्वेश्चन चलेगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। ये रहा आपका क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है और सारे के सारे क्वेश्चन बैंकिंग लेवल के हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता एक बिंदु है ना, एक व्यक्ति बिंदु ए से बी तक, बिंदु ए मान लीजिए यहाँ पे है, ए से यहाँ पे ए है, ए से बी तक पहुंचने के लिए पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू करता है। पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू करता है, जो कि ए से 15 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पर बी है और ए से 15 मीटर की दूरी पर है। वह फिर दाएं मुड़ता है, पूर्व जाने की ओर फिर दाएं मुड़ता है। तो दाएं मुड़ता है मतलब दाएं मुड़ा और कितना 20 मीटर चला। सी पर पहुंचने के लिए 20 मीटर चलता है। तो सी पर पहुंचने के लिए 20 मीटर चलता है। यहाँ तक 20 है और यहाँ सी पहुंच गया। सी से वह बाएं मुड़ता है। सी से वह किस तरफ मुड़ता है? बाएं मुड़ता है और डी पर पहुंचने के लिए 15 मीटर चलता है। वह डी पर पहुंचने के लिए 15 मीटर चलता है। 15 मीटर यहाँ आपका डी हो गया है ना। डी पर पहुंचने के लिए 15 मुड़ता है। फिर वह बाएं मुड़ता और ई तक पहुंचने के लिए 10 मीटर चलता है। फिर वह जो है बाएं मुड़ता है और ई पर पहुंचने के लिए 10 मीटर चलता है। कहाँ पहुंच गया? ई पर पहुंच गया। कहाँ पर? ई पर पहुंच गया और बिंदु ई तक पहुंचने के लिए 10 मीटर चलता है। ई से वह बाएं मुड़ता है और एफ पर पहुंचने के लिए 20 मीटर चलता है। ई से ना, ई से वह बाएं मुड़ता है और एफ तक पहुंचने के लिए, ई से देखिए बाएं मुड़ गया और एफ तक पहुंचने के लिए 20 मीटर चलता है। तो 15 तो इतना रहा, 5 यहाँ पहुंच गया, 5 यहाँ ओवरऑल कितना 20 मीटर चलता है। कहाँ पहुंच गया? एफ पर पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? एफ पर। फिर वह दाएं मुड़ता है और जी पर पहुंचने के लिए 5 चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और जी पर पहुंचने के लिए कितना चलता है? 5 चलता है। यहाँ जी है, जी पर पहुंचने के लिए 5 मीटर चलता है और अंत में वह एच पर पहुंचने के लिए बाएं मुड़ता है। ऊपर जा रहा, बाएं मुड़ा और 10 मीटर चलता है। देखिए 10 मीटर चलता है। ये रहा आपका 10 मीटर। यहाँ तक एच है और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस क्या है? 10 मीटर है। इस बात को फिर से समझा देते हैं क्या क्या है। कहता है एक व्यक्ति बिंदु ए से बी तक पहुंचने के लिए पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू करता है, जो कि ए से 15 मीटर की दूरी पर है। ए से बी तक के चला, 15 मीटर की दूरी तक था पूर्व दिशा की ओर, ठीक है। वह फिर दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ा और सी पर पहुंचने के लिए 20 चलता है। सी पर पहुंचने के लिए देखिए कितना चला? 20 चला। सी से वह बाएं मुड़ता है, सी से वह बाएं मुड़ता और डी पर पहुंचने के लिए 15 चलता है। देखिए डी यहाँ है और 15 चलता है। फिर वह दोबारा बाएं मुड़ता है और ई तक पहुंचने के लिए 10 मीटर चलता है। यहाँ तक पहुंचा, 10 मीटर चला। ई से बाएं मुड़ता और ए पर पहुंचने के लिए 20 चलता है। तो 15 ये था, 15 ऊपर हो गया तो 5 इधर चल जाएगा, यानी 20 मीटर चला। फिर वह दाएं मुड़ता और जी पर पहुंचने के लिए 5 मीटर चलता है। दाएं मुड़ा और जी पर पहुंचने के लिए 5 मीटर चलता है। अंत में वह एच पर पहुंचने के लिए बाएं मुड़ता और जी से 10 मीटर दूर है। देखिए 10 मीटर दूर है। ये था इंट्रोडक्शन। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन है ना, सॉरी 4 क्वेश्चन है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।
ये देखिए डायरेक्शन आपका ऑलरेडी बना हुआ है। क्या कहता है क्वेश्चन, क्या कहता है बिंदु एफ के संदर्भ में बिंदु किस दिशा में। एफ देखिए यहाँ है ना, और बिंदु बी किस दिशा में है, तो कहिएगा जी उत्तर पूर्व में है। किस दिशा में, उत्तर पूर्व में है, यानी आपका आंसर हो जाएगा ई नंबर उत्तर पूर्व। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 56 में निम्नलिखित 5 में से 4 दिशा के आधार पर एक समूह से संबंधित है, यानी 5 से 5 ऑप्शन दिए गए जिसमें 4 ऐसे हैं जिसमें कि दिशा से संबंधित सेम है, लेकिन उस विकल्प का चयन कीजिए जो इस समूह से संबंधित नहीं है, इस समूह में नहीं है। तो आप कहिएगा जी ऑप्शन ए पढ़ेंगे तो ए जी, देखिए ना ए और जी, तो ए जी इसका यह अर्थ हुआ कि किस डायरेक्शन में, दक्षिण पूर्व में। ए जी क्या है, दक्षिण पूर्व में। एफ सी की बात करें, एफ सी दक्षिण पूर्व में। बी डी की बात करें तो बी डी दक्षिण पूर्व में। एच एफ की बात करें तो एच एफ दक्षिण पूर्व के। डी ई की बात करें तो देखिए ना डी ई उत्तर में है, डी जो है सॉरी ई जो है डी के उत्तर में है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्लियर है। क्लियर है तो थंब जरूर लगाइएगा, एकदम थंब लगाना है आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 57 नंबर, ये रहा आपका 57 नंबर। कहता है बिंदु एच से कितनी दूर पर है। ए जो है ना एच से कितनी दूरी पर है, तो आप कहिएगा जी सर इधर आपने 10 मीटर है तो यहाँ भी 10 मीटर है, यहाँ पे 5 मीटर है तो यहाँ पर भी 5 मीटर है, और चला था इसने 20 मीटर तो बच गया कितना 5, यानी कि यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है 5 मीटर है, यानी आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 मीटर। क्लियर है ना। एकदम इसी तरीके से बहुत आसान क्वेश्चन है, करते चलिए और समझते चलिए, बहुत आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ चलते हैं। ये रहा 58। कहता है निम्नलिखित में कौन सा x का निकटतम बिंदु है जो BC के मध्य में है। x का निकटतम बिंदु A है ना, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, जो कि BC के मध्य बिंदु है। तो किसका निकटतम, F का कि G का, तो कहिएगा G F का निकटतम बिंदु है, क्योंकि G तो ऑलरेडी कुछ ऐसे है तो इससे तो बढ़ जाएगा ना। ये अगर कितना है 5 है तो 5 25 और 5 25 5 रूट 2 हो जाएगा, 5 रूट 2 हो जाएगा, यानी F ही निकटतम है, तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। तो ये इंट्रोडक्शन खत्म हुआ, अगला क्वेश्चन की इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ये रहा 59 से 62 तक, 59 से 62 तक पढ़ते हैं क्वेश्चन। देखिए ए डी के 20 मीटर उत्तर में, यहाँ डी है, डी के 20 मीटर उत्तर में कौन है, ये यहाँ पे। एक सेकेंड, हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा सा नीचे से ले, अच्छा कोई बात नहीं कर लेंगे। 20 मीटर उत्तर में है कौन, डी। कौन है, डी है। सी डी के 5 मीटर पूर्व में है, सी जो है डी के 5 मीटर पूर्व में है, सी जो है डी के 5 मीटर पूर्व में है। सी के 10 मीटर उत्तर में, सी के 10 मीटर उत्तर में, सी के 10 मीटर उत्तर में ई है, कितना मीटर 10 मीटर। सी के 10 मीटर उत्तर में ई है, ई के 10 मीटर पूरब में एफ है, ई के 10 मीटर पूरब में एफ है, ई के 10 मीटर पूरब में कौन है, एफ है। एफ के 15 मीटर दक्षिण में जी है, एफ के 15 मीटर दक्षिण में जी है, एफ के 15 मीटर दक्षिण में जी है। एक्स जी के 15 मीटर पश्चिम में है, एक्स जो है जी के 15 मीटर पश्चिम में है, एक्स जी के
15 मीटर पश्चिम में है। आप खुद बताइए, जी से 15 मीटर पश्चिम में है तो ये 10 हो गया, और यहाँ तक जाकर के 15 हो गया। यहाँ तक जाकर के कितना हो गया? 15 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। बी ए के 10 मीटर पूर्व में है। बी जो है ए के 10 मीटर पूर्व में है। बी जो है ए के 10 मीटर पूर्व में है। यहाँ तक आपका 10 मीटर हो गया, पूर्व में है। जेड बी के 10 मीटर दक्षिण में है। जेड बी के 10 मीटर दक्षिण में है। ये रहा आपका 10 मीटर। जेड बी के 10 मीटर दक्षिण में है। एल सी के 10 मीटर पूर्व में है। एल सी के 10 मीटर पूर्व में है। सी देखिए यहाँ था, एल जो है सी के 10 मीटर पूर्व में है। ए रहा है आपका, यहाँ पे एल है और कितना है? 10 मीटर पूर्व में। इस बात को फिर से पढ़ लेते हैं। देखिए, ए डी के 20 मीटर उत्तर में है। ए जो है, गलती कर दिए ना यार, डी के 10 मीटर पूर्व में है। सारे के सारे बातें गलती कर दी है, उल्टा हो गया। अब इस बात को फिर से हम लोग समझते हैं और थोड़ा सा नीचे से लेंगे। उल्टा लिख दिए, लिखना चाहिए हमें ए डी से, लिख दिए डी ए से। ए डी के 20 मीटर पूर्व में, यहाँ पर देखिए ए है, और डी के 20 मीटर उत्तर में है। डी के 10 मीटर उत्तर में कौन है? ए है। ये कितना देर दूर है? 20 मीटर दूर है। ये कितना दूर? 20 मीटर। ए डी के 20 मीटर उत्तर में है। डी के 5 मीटर पूर्व सी है। डी के 5 मीटर पूर्व सी है। एक 5 मीटर पूर्व हो गया। सी के 10 मीटर उत्तर में ई है। सी के 10 मीटर उत्तर में ई है। ये रहा है आपका 10 मीटर उत्तर में। सी के 10 मीटर उत्तर में ई है ना। ई के 10 मीटर पूर्व में एफ है। ई के 10 मीटर पूर्व में एफ है। ई के 10 मीटर पूर्व में आपका एफ हो गया। एफ के 15 मीटर दक्षिण में जी है। एफ के 15 मीटर दक्षिण में आपका हो जाएगा जी। एफ के 15 मीटर दक्षिण में आपका कौन हो गया? जी है। एक्स जी के 15 मीटर पश्चिम में 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 है। ए के 10 मीटर पूर्व में बी है। ए के 10 मीटर पूर्व में बी है। यहाँ पे बी है, कितना मीटर पूर्व में? 10 मीटर पूर्व में। बी के 10 मीटर दक्षिण में जेड है। बी के 10 मीटर दक्षिण में जेड है। बी के 10 मीटर दक्षिण में कौन है? जेड है। सी के 10 मीटर पूर्व में एल है। सी के 10 मीटर पूर्व में एल है। सी के 10 मीटर पूर्व में एल है। बोलिए, ये डायग्राम आपको क्लियर समझ में आएगा। बहुत ही धीमे धीमे हमने क्वेश्चन को बताए हैं, तो इंट्रैक्शन आपको समझ में आ गया होगा। तब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका 59 नंबर क्वेश्चन। कहता है डायरेक्शन आपका वहां से बना दिए थे यहाँ पर, इसलिए क्योंकि वहां पर जितना टाइम टेकन किया उतना ही फिर टाइम टेकन यहाँ होता, तो इसलिए हमने पहले ही बना दिए। कहता है बिंदु जी के संदर्भ में एक किस दिशा में? देखिए, बिंदु जी कहाँ है? तो यहाँ है। यहाँ है बिंदु जी। ये कहाँ है? तो यहाँ है। तो क्या कहिएगा, किस दिशा में है? तो आप कहिएगा जी
उत्तर पश्चिम है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, उत्तर पश्चिम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है निम्नलिखित में से 5 में से एक निश्चित रूप से एक जैसा, यानी 5 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें 4 तो एक जैसा लेकिन कोई एक अलग है, जैसे जैसे और एक समूह का निर्माण करते हैं उस विकल्प का चयन कीजिए जो उस समूह से संबंधित नहीं, यानी 4 सेम है बट एक जो है सेम नहीं, उसे चुनना। तो देखिए ई एफ का ई देखिए यहाँ पे है और एफ कहाँ है, यहाँ कितना डिस्टेंस है, 10 मीटर का डिस्टेंस है। और देखिए एफ किस दिशा में, पूरब में है। ई सी 10 मीटर के डिस्टेंस में है। एल जी, एल कहाँ पे है, यहाँ। जी कहाँ पे है, यहाँ पे। देखिए ये 15 मीटर के डिस्टेंस में आपका हो गया। एल और जी कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 15 मीटर का डिस्टेंस। और पढ़ लेते हैं बी जेड, बी यहाँ पे 10 मीटर का डिस्टेंस है ना। सी एल 10 मीटर का डिस्टेंस है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, एल जी पढ़े थे ना, एक सेकंड। एल जी, हाँ 5 मीटर का डिस्टेंस है, लेकिन यहाँ इसने बोल दिया कि भाई 5 मीटर का डिस्टेंस नहीं बल्कि 10 मीटर का डिस्टेंस होना, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एल जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 61 कहता क्या है, एफ और एल के मध्य की दूरी, एफ कहाँ एफ है, तो आप कहिएगा जी एफ, ए बी एफ यहाँ और एल यहाँ है, तो कितना मीटर के डिस्टेंस है, तो आप कहेगा जी 10 मीटर का डिस्टेंस ए है, तो 10 मीटर का डिस्टेंस इधर भी रहेगा, यानी आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 मीटर का डिस्टेंस है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 62 बिंदु सी के बीच न्यूनतम दूरी कितनी है, एक ऐसा क्वेश्चन है। बिंदु सी, बिंदु कुछ मान लीजिए ए है, ए यहाँ है और सी यहाँ नहीं, यहाँ डी और सी की बात कर लेते हैं। लिख दीजिएगा, यहाँ पे छूट गया क्वेश्चन। बिंदु डी और बिंदु सी के बीच न्यूनतम दूरी कितना है, तो कहिएगा जी 5 मीटर, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5 मीटर जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये रहा एक क्वेश्चन और इस तरीके का क्वेश्चन है, इसको भी डील करते हैं। और इसमें आपका 5 क्वेश्चन दिया गया है। कितने क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन दिया गया होगा। क्वेश्चन डील करते हैं। बिंदु P से चलना शुरू करती है, मेहुल नाम की लड़की है जो कि बिंदु P से चलना शुरू करती है और 10 मीटर उत्तर दिशा की ओर चलती है। यहाँ से स्टार्टिंग की 10 मीटर उत्तर दिशा की ओर चले, ठीक है। नाम है बिंदु C, बिंदु P है और 10 मीटर उत्तर दिशा की ओर चलती है, बिंदु Q पर पहुँचती है। यहाँ पर पहुँच गई बिंदु Q पर और वहाँ से दाएं मुड़ती है और R पर पहुँचने के लिए 12 मीटर चलती है। R पर पहुँची है और 12 मीटर चली है, किस पे, R पे पहुँची। फिर वहाँ से दाएं मुड़ती है और S पर पहुँचने के लिए 5 मीटर चलती है। S पर पहुँचने के लिए 5 मीटर चलती है। फिर वहाँ से हुआ बाएं मुड़ती है और T पर पहुँचने के लिए 10 मीटर चलती है। T पर पहुँचने के लिए 10 मीटर चलती है। मोहित बिंदु U से चलना शुरू करता है। मोहित जो है बिंदु U से चलना शुरू करता है और बिंदु V पर पहुंचने के लिए 5 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। देखिए ना, U भी अभी नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। और फिर दाएं मुड़ता W तक पहुंचने के लिए 13 मीटर चलता है। बिंदु P A के 3 मीटर पूर्व में है। बिंदु P A के 3 मीटर पूर्व में है। A के 3 मीटर पूर्व में है बिंदु P। यहाँ आपका A है, यहाँ पर देखिए ये है प्रारंभिक स्थान, देखिए ये था, यहाँ से चलना शुरू किया। बिंदु P A के 3 मीटर पश्चिम पूर्व में है
अब क्या है, अब देखिए P को आप ढूंढिए तो कहता है A तो आपको जानकारी मिल गई, कहाँ तक स्टार्ट किए थे, T तक रुके थे। अब क्या है ना, अब A बिंदु T U के 5 मीटर उत्तर में है, U के 5 मीटर उत्तर में T हो गया, U के 5 मीटर उत्तर में T, तो यहाँ 5 डाल दीजिए। आगे पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ से मोहित U से चलना शुरू करता है, यहाँ से मोहित चलना शुरू करता है, यहाँ से मोहित का स्थान है और ये मेहुल का स्थान था, यहाँ पर मेहुल का स्थान है। ठीक है, अब क्या करता है, मोहित बिंदु U से चलना शुरू करता है, V पर पहुंचने के लिए 5 मीटर दक्षिण की ओर जाता है। V तक पहुंचने के लिए 5 मीटर किस ओर जाता है, दक्षिण की ओर। ये रहा आपका V। फिर दाएं मुड़ता W तक पहुंचने के लिए 13 मीटर जाता है, फिर दाएं मुड़ता है और W तक पहुंचने के लिए 13 जाता है। यहाँ पर आपका हो जाएगा W। अब तो हो गया ना पूरा क्वेश्चन, चर्चा तो हो गया सारे का। यहाँ तक रुके थे, फिर यहाँ से चले, यहाँ तक खत्म हो गया। PA की चर्चा हो गई, TU की चर्चा हो गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन मजेदार है, थोड़ा सा बैंकिंग लेवल का क्वेश्चन है तो इतना एडवांस पूछेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 63 नंबर क्वेश्चन रहा। ये डायरेक्शन आपका बना हुआ है, देख लीजिए पीछे का डायरेक्शन से सेम मिल रहा होगा। ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन देखिए सेम है। चलते हैं अब जवाब की ओर। कहता है P की अंतिम स्थिति, बिंदु P मोहित के अंतिम स्थिति के संदर्भ में किस दिशा में है। तो मोहित के अंतिम जो डायरेक्शन था, अंतिम जो दिशा था, यहाँ था। यहाँ से चलना स्टार्टिंग किया था मोहित, और यहाँ था मोहित मेहुल, है ना। तो कहता है बिंदु P मोहित के अंतिम स्थिति के संदर्भ में किस दिशा में है। P यहाँ है और आपका हो जाएगा W यहाँ है। आप खुद बताइए, ये 5 और 5 10 हो गया था, 10 हो गया था, तो 5 तो बढ़ गया ना, यहाँ से ये सामने है तो 5 बढ़ जाएगा, यानी कि जवाब हो जाएगा दक्षिण पूर्व में। दक्षिण पूर्व ऑप्शन में है तो नहीं है ना, दक्षिण तो होगा, हाँ दक्षिण पूर्व हो जाएगा, लेकिन जवाब नहीं है तो आप रहने दीजिए, दक्षिण पूर्व यहाँ पर आंसर हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। P मोहित के अंतिम, उल्टा बोल रहे हैं। P मोहित के अंतिम स्थिति के संदर्भ में किस दिशा में है, तो आप कहिएगा जी उत्तर पश्चिम में है। इसके संदर्भ में बोला जा रहा है P की स्थिति क्या है, तो कहिएगा उत्तर पश्चिम में है। उत्तर पश्चिम ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। बढ़ते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। मेहुल की अंतिम स्थिति और बिंदु U के मध्य न्यूनतम दूरी क्या है। बिंदु U यहाँ पे है, कहीं ले लीजिए, U यहाँ पे है, और जो है मेहुल की अंतिम स्थिति, मेहुल यहाँ से चलना स्टार्टिंग किया था और कहाँ तक रुका था, S तक रुका था, S तक रुका था, नहीं T तक रुका था। कहाँ तक रुका था, T तक। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, तो कहिएगा जी 5 मीटर दूरी है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 65। मोहित की अंतिम स्थिति के संदर्भ में बिंदु S किस दिशा में है। मोहित के अंतिम स्थिति क्या थी, तो ये थी, ये वाला अंतिम स्थिति थी मोहित के, और S कहाँ है, तो यहाँ है। तो किस दिशा में है, तो कहिएगा जी उत्तर पूर्व में है। किस दिशा में, उत्तर पूर्व में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 66 तक
बिंदु एस और पी के मध्य न्यूनतम दूरी क्या है? एस यहाँ है ना, और पी आपका यहाँ। न्यूनतम दूरी पूछा जा रहा है बाबू, तो ध्यान रखिएगा। ए आपका हो जाएगा कितना? 12, और ए आपका जो है कितना हो जाएगा? 5। तो कहता है ए डायरेक्ट जो दूरी है इसके बारे में आप ज्ञात कीजिएगा। तो कितना हो जाएगा? 13 मीटर आपका जवाब हो जाएगा। 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल 13 का स्क्वायर होता है, जवाब हो जाएगा आपका 13 मीटर। कितना मीटर? 13 मीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 67 नंबर क्वेश्चन। यू और बिंदु W के मध्य न्यूनतम दूरी क्या है? यू देखिए यहाँ है, W देखिए यहाँ है, इसके न्यूनतम दूरी क्या है? तो आप कहिएगा जी कुछ ऐसे बनेगा। तो 13 का होल स्क्वायर 169 और 5 के होल स्क्वायर 25, 9 पर 14, 16, 2 18, 1 19, यानी 196 यानी 14 मीटर के आसपास होगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? 14 मीटर। यहाँ तक आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग आज समझने में, मैं समझाने में आप लोग को सफल रहा और अच्छा से समझे थे। भले थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था लेकिन बढ़िया क्वेश्चन था। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। खास करके सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।